नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो जो मेरा टेलीग्राम है उसको भी ये इसमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। जो टेलीग्राम वगैरह है ज्वाइन कर लीजिए, फ्री टेलीग्राम है। और जो पेड वाला है वो स्विंग वाला है, इसमें स्विंग का देते हैं, मार्केट के रिगार्डिंग पूरा डिस्कशन चलता है। और साथ में जहाँ SIP करते हैं उसका स्क्रीनशॉट ड्यूरिंग मार्केट में देते हैं। शॉर्ट स्विंग का है, यहाँ जहाँ ट्रेड बनता है वहीं हम बात करते हैं, ठीक है। वहीं बाई के लिए हम करते हैं, नहीं तो कुछ नहीं करते हैं। बहुत क्लियर इसमें जाता है, ज़्यादा मैसेज देने की कोशिश नहीं करते हैं, कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा, ठीक है। ड्यूरिंग मार्केट में ज़्यादा मैसेज देने से क्या होता है और कन्फ्यूजन बढ़ जाता है, इसीलिए एकदम से लिमिट से काम करते हैं। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ये सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या चल क्या रहा है, तो आप बोलेगा हाँ सर क्या चल रहा है, यही देखा जाए, बाद में देखा जाए। तो हम भी देख लेते हैं भैया यूएस में क्या चला है। तो सबसे पहले यूएस का ओपन करते हैं तो डाउ जोन तो 333 माइनस है, बहुत सुंदर। नेस्डेक माइनस है, ये 300 पॉइंट के आसपास माइनस है, बहुत सुंदर। S&P 500 ये भी माइनस है, ठीक है जी। रसल 2000 इहो ससुरा माइनस है। और फैंग इंडेक्स ये भी माइनस है, 222। तो आपने देखा यूएस में बिकवाली है तो निगेटिव हुआ है। ये क्या है हम लोग का इंडिया विक्स, ये तो पॉजिटिव है। तो ये यूएस का आपने मार्केट देखा। और डाउ जोन जो है अभी क्या चल रहा है, 41 पॉइंट माइनस है। नेस्डेक क्या चल रहा है, ओ नेस्डेक कुछ नहीं चल रहा है, ठीक है। चलिए ये तो हमने देख लिया। तो अब थोड़ा सा एशिया मार्केट भी देख लेते हैं। यूएस मार्केट देख लिए ना, तो एशिया मार्केट में देखते हैं निकई खामो खा 2 दिन में 1000 पॉइंट से ज़्यादा का तेजी था, तो वहाँ अभी थोड़ा गिरा हुआ है। तो हाँ, तो 2 दिन में देखिए ना, कहाँ 1000 पॉइंट से ऊपर तेजी भाग गया था। एक दिन में 700 और एक दिन में कितना कितना भाग के 2 ये दिन में ज़बरदस्त भागा, तो वहाँ से गिरा है तो ठीक है। ज़्यादा भागा था तो गिरा है। चाइना चाइना क्या कर रहा भाई, चाइना थोड़ा ठीक है, तो चलो ठीक है, चाइना ठीक है। तो चाइना का दूसरा इंडेक्स देखते हैं, हैंसेंग, मतलब शांत है। चलो साहब, एक तरफ से हमने चाइना, जापान, यूएस पूरा हमने देख लिया और निष्कर्ष निकला कि ठीक है, कोई ऐसा कोई खबर या संदेश नहीं आया है जिससे कि आपको बहुत डरने की आवश्यकता है, नॉर्मल है। ब्रेंट में देखें कि क्या हुआ है, तो ब्रेंट थोड़ा सा बेचारा मजबूत हुआ है, तो चलो ठीक है ना। यूएस का बॉन्ड यील्ड कितना बढ़ा हुआ है, तो बॉन्ड यील्ड 4.5 के पास बढ़ा हुआ है, तो थोड़ा सा गिरावट हुआ है। तो अरे ना रे भाई ना माना, 4.6 है। एक बार रुक के रिफ्रेश करते हैं। ओहो, ये तो पूरा चढ़ा हुआ है। तो उसी का दोनों मार्केट है, इक्विटी मार्केट, बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड मार्केट को वहाँ की तेजी पे भरोसा नहीं है, लेकिन वास्तव में तो तेजी हो रहा है, तो इस तरह का अभी चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये इंडिया का भी बॉन्ड नीचे दबा है, वो तो स्वाभाविक सा बात है। और मेटल इंडेक्स, सॉरी कॉपर इंडेक्स जो है, एक बार इससे हल्का सा व्यू मिलता है। तो 5 दिन में 3% का तेजी था, तो थोड़ा गिरा है, तो दबाव है थोड़ा, है ना। कल का सेशन में कॉपर पे दबाव हुआ था। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं यूएस मार्केट में जो हमारा एडीआर है, एडीआर जो ट्रेड होता है वो कैसा चल रहा है, चला है। तो हालांकि 2 दिन तो हो गया, सैटरडे संडे, और सब मेन बात है नया साल का चक्कर है, तो बस समझ ही रहे हैं। तो हल्का सा इंफोसिस माइनस है, विप्रो 1% प्लस है, आईसीआईसी कमजोर है, डॉक्टर रेड्डी ओए होए। तो फार्मा वाले शॉर्ट स्विंग, कंप्लीट का तो हमने मुहर लगा ही दिया 2% का। बाकी उससे ज़्यादा जिसको मिल रहा है आनंद लीजिए, और क्या। हमने भी तो प्रॉफिट बुक कर लिया था, मैंने शॉर्ट स्विंग में बता भी दिया था कि भाई हमने अपना 50% पोजीशन कम कर लिया, ठीक है। और 50% नहीं, अपना मतलब डिसिप्लिन में पोजीशन प्रॉफिट बुक कर लिया, और जो लगाना तो लगा के छोड़ दिया। वहाँ मिलेगा तो भाई ठीक है, बहुत सुंदर। चलो HDFC हल्का दबाव में, रिलायंस 0.25%, ओके, कंटिन्यू बेचारा दबावे में है। अगर ये सुधरता है ना तो सारे मतलब ETF का बेड़ा पार होगा। सब ETF में तो इसका रोल है, तो इसका सुधरना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस तरह से हमने सारा डिस्कशन कर लिया, पूरा देश विदेश घूम के आ गए। और लास्ट में जाते जाते डॉलर को देख लेते हैं। तो डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा कमजोर हुआ है। हाँ, अरे दाऊ आ गया कहाँ, डॉलर इंडेक्स 107.79 पे है। तो चलो 108 से तो नीचे आई है, उस हिसाब से हम लोग का रुपया तो ठीक है। फॉरेक्स में अभी 6 महीना का कम रिजर्व में हुआ है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, सब चलते रहता है। ये कोई थोड़ी ऐसा है कि एकदम तराजू थोड़ी लेके बैठे, चलते रहता है सब। फ्यूचर जो है वो 30 प्लस में आया है, अच्छा है। काफ़ी गिर लिया था, है ना, अभी ऊपर आ गया। गोल्ड का भी देखिए ऊपर आया है, बढ़िया है, अच्छा है। थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा तो ठीक है हिसाब किताब। अब आइए, हमने सारा चीज़ देख लिया है। अब हम चलते हैं कहाँ, तो अपने डाटा पे। अब हम लोग जो डाटा निकाले हैं उसको FIS का देखते हैं। फूफा जी क्या किए हैं, सुबह सुबह फूफा जी की जय। 27 तारीख को देखिए फूफा जी ने
1323 करोड़ बेचा है। अरे फूफा जी अभी भी जिंदा है, हमको लगा कि ठंडा में सिकुड़ गए होंगे। ना 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 भाई, जीवित है। फूफा जी बोल रहे अभी हम जीवित हैं, आप लोग हमको छोड़िए मत। चलो भाई, फूफा जी जीवित हैं। और DIS भाई 2544 करोड़ का खरीदारी किया है, तो अच्छी बात है ना, कोई समस्या नहीं है। बाकी फूफा जी ने कैश में खरीदारी किया है, और ये कैश के फ्यूचर में खरीदारी किया है, तो उसमें रिलायंस का भी हमको लगता है नंबर होगा, क्योंकि रिलायंस की जो उधर की तेजी आज इधर भी बन सकता है। देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। ओहो सही में जी, ये देखिए फूफा जी भले कुछो कहो हैं, फूफा जी ये देखिए खरीदे हैं ना जी 1226 करोड़, और ऑप्शन में भी खरीदे हैं। तो क्या करेंगे बेचारे, हिंदुस्तान में पैसा लगा रहे हैं, और हिंदुस्तान वो डॉलर से रुपया में ला रहा है, रुपया ऐसी कमजोर हो जा रहा है, उनका हाल ऐसा हो गया है कि क्या करे। तो इसलिए वो मतलब जो है ऑप्शन में थोड़ा बहुत तो पैसा अपना कमाने का सोच रहे हैं जैसे तैसे। तो ठीक है, उनका अपना मर्जी है, चलने दीजिए, कुल मिला के ठीक ठाक चल रहा है ना। तो आज के लिए जो अपना व्यू था वो मोटा मोटी ठीक है, आज के लिए भी वैसा कोई ख़राब व्यू नहीं है। 24,000 क्रॉस भी करवाएंगे और साइडवेज बंद भी करवा देंगे। क्या कैसा लगा आपको? ये डाटा यही कह रहा कि 24,000 क्रॉस भी करवाएंगे, अगर ऊपर बंद हो गया तो बढ़िया है ना, जो साइडवेज बंद भी करवा देंगे। चलिए, यही डाटा आपको कह रहा है। तो अब हम आते हैं आज अपना फ्यूचर का डाटा क्या है, तो उस पर भी हम फटाफट चर्चा करते हैं। इंडेक्स FIIS, फूफा जी, अरे फूफा जी मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, ये नहीं कि फूफे जी समझ लीजिएगा, है ना। DIS, ए भाई कोई फूफा होगा तो गरियाइएगा मत। पब्लिक प्रो। तो यहाँ सर फूफा का 17.14, देखिए कितना हम लोग का प्यार है कि एकदम नज़र गड़ा के रखते हैं कि फूफा जी ना इस लेवल से नीचे नहीं जाएंगे, है ना। तो 200-400 पॉइंट का डिफरेंस में उस लेवल के पास से फूफा जी 45% से धड़ाम से कम करके यहाँ आ गए, और देखिए कहीं ना कहीं हम लोग 900 के पास है। कितना बड़ी बात है, 26,000 की निफ्टी, और आप उसमें निकाल के रखो कि नहीं 24,000 के आसपास फूफा जी का रहेगा, और फूफा जी का वही पोजीशन कम होता है, हाँ 200-400 पॉइंट आगे पीछे होगा, 1-1.5% का डिफरेंस रहेगा। तो कितना मतलब अच्छा कॉन्फिडेंस बनता है आपका। तो चलिए अच्छी बात है, और कोशिश किया जाएगा अपने एक रोसी को वहां तक पहुंचाने का। तो DIS यहाँ पर ही 40, DIS का एक बार निकाले क्या, इसका ससुरा बहुत नीचे होगा, लेकिन इसने भी तो प्रॉफिट बनाया है ना। तो एक बार DIS का निकालेंगे, क्योंकि DIS की खरीदारी बड़ी हुई है, और ये भी होगा अगर DIS का पोजीशन बढ़ता चला जाता है तो मार्केट थोड़ा सा गिरता चला जाएगा, लेकिन वहाँ FIS का पोजीशन अब गिर चुका है, तो अब ज़्यादा नहीं। और मतलब एक बार ऐसा समय आएगा ना जब मैं आपको क्लियर कह दूंगा बस हो गया, अब ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 पॉइंट हो, बस ऐसे मतलब एक टाइम आएगा जब मैं इस चीज़ को आपके सामने रखूँगा। फिलहाल यहाँ अगर नीचे आता है तो अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मार्केट तो ऐसा नहीं लग रहा है कि धीरे धीरे डेगा डेगी करके ऊपर की तरफ जा रहा है, हैं एक एक स्टेप करके। अब तो एक बार मार्केट को थोड़ा नीचे आने चाहिए, लेकिन नहीं, मार्केट अब क्या है कि धीमे धीमे ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो ध्यान रखिए इन चीज़ों का, है ना। मार्केट एक बार गिरता है फिर ऊपर बाउंस बैक आता है, उसके बाद दोबारा दबाव होता है, पैनिक फैल जाता है कि अब तो मार्केट तोड़ा और गया ये वो, लेकिन वो धीरे धीरे घूम रहा है। तो घूमने में अब आप समझ गए हैं। तो बाकी टेलीग्राम के साथ आप कनेक्ट रहिए, जिससे क्या है कि कुछ ऐसा होता है तो हम आपको बता देंगे कि बाकी आज कोई बड़ा वॉल्यूम वगैरह तो मिलना नहीं है, तो इसलिए आराम से शांति के साथ हम लोग अपना प्रॉफिट डिसिप्लिन में आएगा तो बुक करेंगे, नहीं तो अपना ट्रेड करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर DIS जो है 4% की खरीदारी करके मूड माहौल को ही पॉजिटिव कर दिया ससुरा। क्या कर दिया, मूड माहौल को ही पॉजिटिव कर दिया 4% की खरीदारी करके, तो ये बढ़िया है। तो कुल मिला के ठीक है, FIS का भी पोजीशन अब मेरे तरफ से तो पॉजिटिव में है। दुनिया क्या बोलती है मुझे नहीं पता, दुनिया गिरने में बोलती है बढ़ने में बोलती है, वो ठीक है ना। बाकी मेरे तरफ से तो पॉजिटिव है। निफ्टी फाइनेंस, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी 50.91, ठीक है 0.91, 1.08, 0.74, 0.80, और PE जो है ये हो गया 21.92, 13.97, 16.48 और 42.31। तो आज किसका एक्सपायरी, आज भी एक्सपायरी है किसी का, तो शायद हाँ निफ्टी मिड कैप या फाइनेंस का है, किसी का है एक्सपायरी, देख लेंगे किसी का। तो इस तरह से है ना, आज और कल 2 दिन एक्सपायरी है। तो निफ्टी का तो अब 2 जनवरी को हो गया, और बैंक निफ्टी का तो हो ही गया है, तो इन दोनों का तो हो गया। बाकी आज मिड कैप और फाइनेंस का है, तो उसका भी देख लेंगे, मिड कैप का तो होगा ही होगा, है ना। तो ठीक है कुल मिला के, तो यहाँ पर ही PCR न्यूट्रल है, और
पीई जो है न्यूट्रल है। हालांकि पीई का जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ये देखिए ये 41 से नीचे नहीं गया, ऊपर आ गया, ये भी देखिए, और ये भी धीरे धीरे बढ़ के और ये अपना ऊपर बढ़ के आ रहा है। ठीक है, कोई नहीं। तो इन सारे डाटा को हम एक जगह रखते हैं अपने मिक्सी में, अपने जांते पे। जांता समझते हैं ना जी? हाँ, जांता पे, चक्की पे। एफआईएस को हम नेगेटिव नहीं रख रहे हैं। हालांकि आज बेचेगा, आज बेच सकता है, प्रॉफिट बुक कर सकता है, लेकिन मैं नेगेटिव नहीं रखना चाहता हूँ। तो आप बोलिएगा तो क्या रखना है? तो यहाँ एफआईएस को हम न्यूट्रल रख देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। डीआईएस पॉजिटिव है और प्रो जो है इसको भी हम न्यूट्रल रखना पसंद करेंगे, क्योंकि ये भी विभीषण है, कब काटेगा नहीं पता। इंडिया विक्स ऑलरेडी पॉजिटिव है, पीसीआर जो है वो न्यूट्रल है, गोल्ड जो है वो भी आपको न्यूट्रल दिखेगा, क्रूड ऑयल पॉजिटिव है, यूएस मार्केट निगेटिव है, रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स निगेटिव है और पीई न्यूट्रल है। तो 1 2 3 4 5 5 न्यूट्रल, 3 पॉजिटिव, 3 निगेटिव। बहुत अच्छा। तो आप इस आधार पर एक अनुमान बना सकते हैं कि मार्केट साइडवेज तो दिख रहा है और साइडवेज ही रहना की कोशिश करेगा। थोड़ा ऊपर नीचे होगा क्योंकि इसका ज़्यादा वेट है, तो न्यूट्रल जाने का पूरा कोशिश करेगा। और पिछला डाटा भी आपको न्यूट्रल या फिर 24,000 क्रॉस करा के थोड़ा सा, समझ रहे हैं? चलिए, तो कुल मिला के मार्केट ठीक है, ना कोई बड़ी करेक्शन का दिख रहा है डाटा के माध्यम से और ना बहुत ज़्यादा उसका दिख रहा है मार्केट। हाँ, साइडवेज रहने का पूरा उम्मीद के साथ हम अपने वक्तव्य को यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।